हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ कराची से और हमारी अगली मंजिल थी अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो मैं कई दफ़ा गया हूं, मगर इस दफ़ा यूनाइटेड नेशन को कवर करने के लिए निकले थे। मेरे साथ इस सफ़र में हैं रिजवान अहद खान, जो कि अब तक के नुमाइंदा हैं, और हम जा रहे हैं अमेरिका। अमेरिका जाने से पहले कराची एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो आपको सबसे पहले सामना करना पड़ता है यानी कि सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी बड़ी अहम है दुनिया के हर ममालिक के लिए। जब ट्रैवल करते हैं कि रवानगी वक्त आपकी गाड़ी और आपकी जमा तलाशी ली जाती है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची एयरपोर्ट पर और रवानगी है न्यूयॉर्क के लिए, और हमारे दोस्त छोड़ने आए हैं राना कदीर, जो कि मूवी में रिकॉर्डिंग में बहुत खूबसूरत। क्या लगा के आवाज़? क्या कुछ नहीं यार, क्या लगा के आया हूँ। नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल उसने ही। नॉर्मल हो। और इसके साथ साथ इमरान भी खड़े हुए हैं। इमरान जी भाई, हम हमेशा तुम्हें छोड़ने आते हैं, आज भी हमें छोड़ने आए, कैसे लग रहा है? ऐसे ही है, दुनिया की रिवायत है, कभी कोई किसी को छोड़ने आता है और कभी कोई किसी को। आज हम आफ्ताब को छोड़ने आए हुए हैं, राना भी साथ है हमारे। बस ये तो चलते रहते हैं दुनिया का सर्कल। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से लेके जाए भाई। पहले दुआ देता हूँ, सही सफर। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ पहले दुआ दे देता हूँ। तो चले ज़बरदस्त। और आफ्ताब भाई बस तैयारी है ज़बरदस्त। इंशाल्लाह बस निकलेंगे कुछ देर में, आपके साथ हैं अमेरिका तक। चले बस, फिर आगे जो जो होता है आपको दिखाते हैं। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोस्तों ने छोड़ा। सिक्योरिटी क्लियर कराने के बाद अब दूसरा मरहला अबू धाबी की रवानगी के लिए हमें इस दफ़ा चूज़ किया इत्तेहाद एयरवेज़ एयरलाइन। बोर्डिंग करवाने के लिए हम हुए अंदर दाखिल। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखकर थोड़ी देर में यही सोचता रहा कि ऐसा एयरपोर्ट ठीक है जैसा भी हमारा है, मगर दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जब हम उतरते हैं लग पता जाता है कि इन लोगों ने, दुनिया के कई ममालिक ने अपने एयरपोर्ट कितने ज़बरदस्त और खूबसूरत बनाए हैं, जो कि हमारे मुल्क में इस तरह का एयरपोर्ट अभी तक नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि दुनिया के टक्कर का है। बोर्डिंग के लिए इस वक्त मौजूद हैं इत्तेहाद एयरवेज़ के काउंटर पे, और हमारी बोर्डिंग होने के बाद हम जो है रवाना होंगे अबू धाबी के लिए और वहाँ से फिर दुबई के लिए। बोर्डिंग होने के बाद आ गए FIA काउंटर पे। FIA वाले ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। हमने बताया कि हम जा रहे हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क। वापस आएंगे नहीं आएंगे, जो कि उनका रवायती सवाल होता है। भाई क्यों नहीं आएंगे, अपना मुल्क क्यों छोड़ेंगे, जितना भी इसको लूटो खाओ पियो, मगर हम गरीब लोग वापस आएंगे। अब आगे बढ़ते रहे, मुख्तलिफ लोगों को देखते रहे। हर बंदा जो है पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए तैयार था। किसी से पूछा भाई क्यों जा रहे हो, रोज़गार के लिए जा रहे हैं। वक्त का इंतज़ार किया, टाइम घड़ी पे देखते रहे और सोचते रहे कि क्या टाइम है, अब हमारा टाइम कितना बचा है, अगली फ़्लाइट हमारा जहाज़ कब लगेगा। इसी की बात को सोचते सोचते आगे बढ़े, और बच्चे और लोग इंतज़ार में ही बैठे थे और टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा जहाज़ कब आएगा। मुख्तलिफ जहाज़ उड़ते हुए टाइम पास कर रहे थे। हमारे दोस्त रिजवान अहद भी जो है अपने फ़ोन पे मसरूफ़ था, और थोड़ी देर के बाद हमारा आ गया जहाज़, जो कि आके लगा हमारे गेट नंबर 27 पर, और उससे सामान उतारा जा रहा था क्योंकि ये अबू धाबी से फ़्लाइट आई थी लोगों को लेके, फिर हमें वापस लेके जाएगी। रिजवान जो है इस वक्त जहाज़ का मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जहाज़ सही भी है या नहीं। कराची एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा जहाज़ परवास के लिए तैयार है अबू धाबी के लिए। अब जो है इत्तेहाद एयरवेज़ का अमला इस वक्त आ चुका है और तमाम लोग जो है बोर्डिंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और ये जहाज़ जो है इस वक्त यहाँ आके लग चुका है। जो इत्तेहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट है, और इत्तेहाद एयरवेज़ फ़्लाइट की जो है अबू धाबी के लिए
रवाना होने के लिए थोड़ी देर में तैयार है। एसएफ का अमला और कतार एयरवेज का अमला पहुंच चुका है एयरपोर्ट से। तमाम लोग जो इस फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं वो गेट के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं। अब इंतज़ार है कि सिर्फ ऐलान हो और हम जाएं। चले जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब हम भी लगे लाइन में अबू धाबी जाने के लिए, क्योंकि परवाज़ तैयार हो चुकी थी। मेरी भी बारी आ गई, यानी कि ज़ोन 3 में हम थे। ज़ोन 3 आ जाए जी। अब हमारे जहाज़ तैयार हैं और हम रिजवान के साथ निकल रहे हैं। और कतार एयरवेज की एयरलाइन जो है अबू धाबी तक हमें ले जाएगी। अबू धाबी जो है आएंगे JFK के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। तो जहाज़ में बैठने के लिए तैयार हैं। वेटिंग यकीनन एक जी है और मैं होप कि हमारा सफ़र अच्छा रहे। और ये हमारा जहाज़ है। Hello, how are you? Thank you. जहाज़ में हम बैठ चुके हैं और अब तमाम लोग जो है जहाज़ में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे अबू धाबी के लिए। अबू धाबी के बाद हम 7 घंटे जो है वहाँ पर जो है हमारा स्टे है, यानी कि रुकेंगे। उसके बाद हम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। जहाज़ में बैठने के बाद अब यही सोच रहे थे कि ये लोग बैठ जाएं तो अब हमारी अगली मंजिल है अबू धाबी की और हमारे सफ़र का आगाज़ हो। मगर जहाज़ में बैठने के साथ साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता आते गए और अपनी सीटों में बैठते गए। एयरोस्टास का वही रवायती काम बताने पे कि जी आपने बेल्ट कैसे लगाना है, इमरजेंसी गेट कहाँ है। मगर ये जो धुआं निकल रहा है इसको देख के मज़ा ही कुछ और आ गया। यानी कि तय है कि जब भी मैं जहाज़ में बैठता हूँ मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। मगर ये सोच रहा था कि अब जहाज़ को धक्का लगा के रनवे की तरफ ले जाएगा। और कराची के ये मनाजिर बड़े अहम थे। कराची का एयर व्यू देख के बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारा मुल्क, हमारा शहर कितना अच्छा है। मगर नीचे जब आते हैं तो वो चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती। एयरोस्टास ने अपना काम किया और हम बड़े आगे, यानी कि नीचे जो था समंदर था और 2 दरिया के ये जो मनाजिर हैं 2 दरिया के वो बड़े अहम है। यानी कि हमने तो अमूमन जो है 2 दरिया पे जाते हैं, मगर आज आसमान से भी 2 दरिया को देख लिया। मगर ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता चलता गया और आ गया अबू धाबी। अबू धाबी की ये गोल्डन लाइटें देखकर हैरान हो गए। शायद नीचे कोई सोने की खाने, मगर ऊपर से जब देखा तो ये लाइटें ही थी गोल्डन। और अब हमारा जहाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता रनवे की तरफ बढ़ रहा था और यही इंतज़ार था कि अब जहाज़ उतरे। उसके बाद हमारा अगला मरहला है, यानी कि यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका के लिए। मगर जहाज़ जब से ही लैंड किया तो लगे से रहा था कि ये जहाज़ों का कोई इतवार बाज़ार है। इतने जहाज़ खड़े थे कि देख के हैरान हो गए। मगर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ बड़ा आगे। मैं यही सोच रहा था कि शायद दीगर मुल्कों की तरह यहाँ पे भी बड़ा एयरपोर्ट पे जो है जिस तरह से जहाज़ खड़े होते हैं और बॉक्स में लगता है और बंदा जो है आसानी से एयरपोर्ट में दाखिल होता है। मगर यहाँ पर जब आए तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर जहाज़ लैंड करते ही जो है बाहर जहाज़ को रोक गया। मगर जहाज़ से निकलने के लिए हर किसी को जल्दी थी कि हम किसी भी तरह अगली फ़्लाइट पकड़ें। थैंक यू। जहाज़ से जैसे बाहर निकले तो शटल बस इंतज़ार कर रही थी। रिजवान और मैं शटल बस में सवार हो गए और
देखते देखते आगे बढ़े और आगे हमें फ़्लाइट पकड़नी थी, यानी कि अपना गेट नंबर ढूंढना था कि हमारी अगली फ़्लाइट यानी कि अबू धाबी से न्यूयॉर्क के लिए कौन सी होगी। मगर जैसे ही हम एयरपोर्ट में दाखिल हुए तो हमें पता लगा कि हमारा जो बोर्डिंग है वो 60 है, यानी कि गेट नंबर 60 है। तो हमने ये ढूंढा कि 61 नंबर यानी कि ये जो सामने नज़र आ रहा है इससे जो है हम अब अगले अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेंगे। मगर यहाँ पर जो है हर बंदा जो है ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये आज आखिरी दिन है और इनका सफ़र और फ़्लाइट इनको पहुँचना है। हर बंदा कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरह अपनी फ़्लाइट पे पहुँचा जाए। मगर हमने ढूंढते ढूंढते फिर फ़ैसला किया कि जब तक हमारी फ़्लाइट डिले है यानी कि 6 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना है तो हम क्यों ना यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप पर कुछ चीज़ें देखें और सोचें और समझें कि अब दुनिया में जो महंगाई का पाकिस्तान में उरूज है और दुनिया महंगाई से जंग लड़ रही है कि वाक़तन यहाँ पे भी महंगाई हो गई या नहीं। मगर तय है कि 1 साल पहले जब मैंने ट्रैवल किया था वो चीज़ें जो देखी थी आज यकीनी तौर पर उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही थी। लेने से खौफ आ रहा था क्योंकि हमारे मुल्क और हमारे करेंसी जो है वो इतनी डिवैल्यू हो गई है, यानी कि डॉलर 322 रुपये तक पहुँच चुका था। तो मैंने फिर कैलकुलेशन की, मैंने कहा कोई चीज़ ना ली जाए तो इसमें ही गनीमत है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ महंगी थी। मगर ये जो हमारे दोस्त शराब पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, मैं उनको इल्तिजा करूँगा ना पिएं क्योंकि अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मगर ये चॉकलेट जब देखे तो दिल बागो बाहर हो गया। बच्चों की याद आई कि उनके लिए चॉकलेट भी लेने हैं, तमाम दोस्तों के लिए और अजीज़ों के लिए। यहाँ से लाजमी वापसी पे लेंगे, अब तो अमेरिका जा रहे हैं, वापसी पे फिर देखेंगे कि यहाँ से हम चॉकलेट पकड़ेंगे। इसके साथ साथ घूमते रहे, देखते रहे कि लोग अपनी अपनी मंजिलें यानी कि अपनी फ़्लाइटें तलाश कर रहे थे। मगर ये एयरपोर्ट इस तरह से बनाया है कि कहीं ना कहीं से घूम के आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा। लोग अपनी फ़्लाइट यानी कि ये सामने जो स्क्रीन लगी हुई है इस पर ढूंढ रहे थे कि अगली फ़्लाइट हमारी कौन सी गेट नंबर है और कहाँ पे जाना है। हमने भी देखा, देखने के बाद इस दफ़ा थोड़ा बेहतर यूँ है कि हमारी जो फ़्लाइट है उसमें थोड़ा टाइम है, थोड़ा से मुराद करनी कि 6 घंटे मज़ीद और इंतज़ार करना है और उसके बाद एक लंबा सफ़र है कोई 18 घंटे का जो कि न्यूयॉर्क रवाना होंगे। फ़्लाइट में मज़ीद 6 घंटे थे तो लगी थी भूख। अब हमने रुक किया फूड कॉर्नर का और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते गए। नहीं भाई ये भी समझ में नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, अब क्या करें, पिज़्ज़ा भी नहीं खाते। इसके साथ साथ ये जो है चाइनीज़ और इटालियन अरबिक फूड था जो कि हमें हज़म ही नहीं होता, तो हमने कहा इसको भी छोड़ देते हैं। फिर फ़ैसला किया कि अब क्या खाएं, ये भी समझ में नहीं आया। फिर कहा कि बर्गर किंग की जो है चिकन पीस जो हैं वो ले लेते हैं जो कि हमें मिले तकरीबन 50 UAE धर्म में। दोनों ने उनको किया एंजॉय, खा के मज़ा किया। थोड़ी सी भूख लगी थी, इंतज़ार था कि अब जहाज़ में जाएंगे वहाँ तो खाना मिलेगा ही, और खाना अभी तो खाना है मज़ीद मगर थोड़ा सा लाइट खा लेते हैं। पासपोर्ट को देखते रहे, पाकिस्तान का पासपोर्ट मेरा बड़ा अहम है, इस पर वीज़ा लगी हैं। फिर अब हमारी बोर्डिंग यानी कि तय है कि अमेरिका के लिए रवानगी। जहाज़ था तैयार और जहाज़ ने जैसे टेक ऑफ किया तो अब आसमान में पहुँचे तो ये ब्लू आसमान देख के दिल खुश हो गया। जहाज़ की खिड़की से मैं और रिजवान देखते रहे और बड़ा खुशी महसूस होती रही। अगली बारी थी खाने की, यानी कि इत्तेहाद एयरवेज़ का खाना जो कि इंतहाई बेकार था, सिवाय इस जो है कह सकते हैं फ्रूट के। बाकी तो तमाम चीज़ें हमें तो हज़म नहीं हुई। अभी हम जहाज़ में मौजूद हैं और सफ़र हमारा जारी है। ऑलमोस्ट 6 घंटे हमें हो चुके हैं अबू धाबी से जो है न्यूयॉर्क की जानिब। 6 घंटे और मज़ीद 6.5 घंटे यानी कि 6 घंटे 45 मिनट में हम जो है JFK पे लैंड करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी जहाज़ में क्यों ना वॉक की जाए, वॉशरूम भी जाया जाए। मगर जब मैंने देखा कि हर इंसान जो है अपनी अगली मंजिल का इंतज़ार भी कर रहा था यानी कि न्यूयॉर्क, और बादल जो थे नज़र आ रहे थे बड़े ज़बरदस्त। स्क्रीन पे हर शख्स देख रहा था बाकी न्यूयॉर्क लैंडिंग में कितना टाइम बचा है। मैंने भी क्लोज करके देखा कि भाई मैप में अब कितना टाइम बचा है हमारी लैंडिंग के। तो देखते देखते सोचते सोचते ब्लू आसमान और मैं और रिजवान साथ थे, मगर
थोड़ी सी जो 7 लोग बैठे थे, मैंने कहा इनकी भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हर बंदा जो है अब थक चुका था, क्योंकि एक लंबा सफ़र 18 घंटे से ज़ायद का सफ़र ये जो है थका देता है। न्यूयॉर्क की तवील फ़्लाइट और 6 घंटे के इंतज़ार के बाद जब ये महसूस हुआ कि अब हम लैंडिंग के करीब हैं, यानी कि न्यूयॉर्क में दाखिल हो चुके हैं अमेरिका में, तो दिल खुश हो गया कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, लैंड होंगे और जो है अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने अपनी खैरियत से अगली मंजिल को पहुंचाया। मगर ये कुदरत के कमाल और बादल और नीला समंदर देख के ऐसे लग रहा था कि ज़मीन और आसमान एक है, क्योंकि यहाँ पे आलूदगी नहीं है, इस वजह से जो है नीला आसमान और नीला समंदर नज़र आ रहा था। बिलाखिर जो है अल्लाह ने खैरियत से हमें जो है लैंडिंग करवाई और हम JFK यानी कि जॉन एफ कैनेडी पे पहुँचे। तो मैं और रिजवान देखते रहे कि अब जो है लैंड तो कर चुके हैं, मगर अब मुश्किल मरहला है बाहर निकलने का, क्योंकि ये जहाज़ बहुत बड़ा था और इसमें जितने लोग बैठे थे हर बंदे की कोशिश थी कि किसी भी तरह हम जल्द से जल्द उतरें, और हमने भी वही काम किया कि अब जो है निकला जाए। और निकलते ही जो है आगे यानी कि दोस्त का इंतज़ार था कि मोहसिन भाई लेने आएंगे, और इसी तरह रिजवान की जब मैंने वीडियो बनाई तो वो मुस्कुराते हुए खुश नज़र आ रहा था। जहाज़ ये है जो इसमें हम सफ़र करके आए हैं अबू धाबी से न्यूयॉर्क, इतना बड़ा जहाज़। अभी हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, और तवील ये जो है सफ़र था तकरीबन कुछ 13 से 12 घंटे का, और 2 घंटे वैसे ही हम लेट हैं, और अभी हम पहुंचे हैं न्यूयॉर्क। JFK पे टर्मिनल 4 पर हमारी इतिहाद एयरवेज़ ने लैंडिंग किया। उसके बाद थी हमारी बारी सामान की। सामान में भी 2 घंटे हमें लग गए सामान लेने के बाद। एयरपोर्ट से घूमते हुए और ढूंढते हुए अब हम जो है यानी कि बाहर की तरफ गए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी इमिग्रेशन नहीं हुई, क्योंकि जो है हमारी इमिग्रेशन वगैरह जो है वो अबू धाबी में हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमें जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है, लोकल फ़्लाइट होती हैं, इसी तरह जहाज़ ने यहाँ पे उतारा, सामान लेके हमें बाहर निकलना था। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ी, ना लाइन में लगना पड़ा, सिर्फ सामान का ही 2 घंटे इंतज़ार था कि सामान मिले और बाहर जाएं। तो मैंने रिजवान को यहाँ किया अलविदा, और मैं अपने दोस्त यानी कि बड़े भाइयों की तरह मोहसिन बाहर इंतज़ार कर रहा था। तो मैं निकला आहिस्ता आहिस्ता बाहर। रिजवान ने कहा कि मैं यहाँ पे दोस्त का इंतज़ार करता हूँ और फिर मुलाकात होती है। हमारे दोस्त हैं मोहसिन भाई जो कि आ चुके हैं लेने। और मोहसिन भाई कैसे हैं? तो दोस्तों हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगली बारी फिर मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। के टर्मिनल 4 से, और मेरे बड़े भाई और नाम के भी मोहसिन और हमारे भी मोहसिन लेने आए थे। तो मोहसिन भाई काफ़ी अर्से से बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और जी ये टर्मिनल 4 है।